देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शनिवार 31 दिसंबर साल 2022 का अंतिम दिन होगा। नए साल के स्वागत में 31 की रात जश्न मनाया जाएगा। जगह जगह पार्टी की तैयारियां की जा रही है, लेकिन जश्न मनाने से पहले हम आपको अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि शहर में जगह जगह पुलिस चौकन्नी रहेगी। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर लगी हुई है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शराब पीकर तेज गति में कोई भी वाहन नहीं चलाए। पुलिस दल लगातार सतत गश्त कर चेकिंग करेगी। किसी भी मोहल्ले, बाजार, सड़क या होटलों में हुड़दंग होती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया। सर, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरीके के रूल्स रहेंगे? रतलाम पुलिस ने पूरे जिले भर में सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से और सभी चौकी और थाना क्षेत्रों में विशेष तैयारी की है, जो आगामी 3 से 4 दिन की व्यवस्था लगेगी। आज से ही स्टार्ट करते हुए 29 से हमारे द्वारा वाहन चेकिंग पे सघनता की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे स्थान जहां पर कि लोगों का तेज़ वाहन चलाने की शिकायतें आती हैं या फिर तेज़ हूटर या सायरन बजा के या हॉर्न बजा के, प्रेशर हॉर्न बजा के रेस करने की भी टू व्हीलर्स की शिकायतें आती हैं, वहाँ पर भी सघनता से और जो है गंभीरता से चेकिंग की जाएगी। न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति शराब के नशे में वाहन चला रहा हो या किसी दुर्घटना में वो ग्रस्त हो जाए। इससे बचने के लिए सभी वाहन चालकों की भी चेकिंग हमारे द्वारा की जा रही है आज, कल, परसों, और जिससे कि 31 की नाइट में विशेषकर कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में वाहन ना चलाए। हमेशा जो है अपना हेलमेट का और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये चीज़ें सावधानी यातायात पुलिस के द्वारा तथा सभी जो थाना क्षेत्र हैं पूरी रतलाम पुलिस के द्वारा ये सुनिश्चित कराया जाएगा। मेरी सभी रतलाम वासियों से ये अपील है कि नववर्ष का या अन्य जो भी आयोजन आ रहे हैं, कृपया ये ध्यान रखें कि किसी भी तरह से कानून को ना तोड़ें। अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा से, अपने सावधानी से ही उसमें करें। इसके अलावा ये इसमें ज़रा सी भी लापरवाही आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है और अन्य लोगों के लिए भी ये परेशानी का या दुर्घटना कारण बन सकती है। पुराने कलेक्टर कार्यालय गुलाब चक्कर स्थित जनपद पंचायत के कार्यालय में गुरुवार को छत का एक हिस्सा भर कर गिर गया। छत का प्लास्टर नीचे गिरने से कार्यालय में बैठी महिला कर्मी को सिर में चोट आई है। घटना दोपहर 3 बजे की है, जहां मध्याह्न भोजन शाखा में कार्यरत नीलिमा सोनी के सर पर छत का प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर गिरने की आवाज सुनकर सहकर्मी और सीईओ मौके पर पहुंचे और घायल महिला कर्मी को कक्ष से बाहर लेकर आए, जहां महिला कर्मचारी को प्राथमिक उपचार दिया गया। जनपद पंचायत रतलाम का भवन काफी पुराना होकर कुछ हिस्सा जर्जर हो चुका है। दोपहर में लंच के बाद सभी कर्मचारी अपने अपने कक्षों में बैठकर काम कर रहे थे, तभी अचानक पंचायत समन्वय कक्ष की छत का प्लास्टर भरभरा कर जमीन पर जा गिरा और तेज आवाज हुई। महिला कर्मी की चीख सुनकर सभी दौड़कर कक्ष में पहुंचे और महिला कर्मचारी नीलिमा सोनी को बाहर लेकर आए और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। गनीमत रहे कि छत का प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। जनपद कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि बारिश के मौसम में पूरी छत से पानी टपकता है और कार्यालय बिल्डिंग जर्जर हो गई है, जहां कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। जनपद पंचायत सीईओ रामपाल करजरे ने बताया। जनपद पंचायत में छज्जा गिरा है, कब से खराब पड़ा हुआ था, क्या कारण है? अभी जनपद पंचायत रतलाम के एक कमरा है जहाँ पर पंचायत इंस्पेक्टर और एक हमारे जनपद के कर्मचारी बैठते थे। वो कमरा अच्छी स्थिति में, चालू स्थिति में था। अचानक उसमें कुछ छज्जा कुछ उखड़ के मटेरियल नीचे गिरा हुआ है। ऐसा अंदेशा पहले से नहीं था। खैर, हमने उसको खाली करवा दिया वर्तमान में और उसको अभी हम बंद करवा देंगे और नए कमरे में, किसी अच्छे कमरे में बैठने की व्यवस्था पंचायत इंस्पेक्टर और संबंधित कर्मचारी की जाएगी। और एक कर्मचारी को कुछ सर में चोट लगी है तो उनको हमने घर भेज दिया है और अब बड़ी अच्छी स्थिति में डॉक्टर को दिखा, उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर में को दिखवाने की भी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ज़रूरत हो कि हमने फिर भी उनको कहा कि अगर आवश्यकता तो बिल्कुल दिखवा लीजिएगा। तो अभी ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सर, जिस महिला को लगी है उन महिला का नाम? उनका नाम है श्रीमती नीलिमा सोहिनी जी। तो छज्जा कुछ जर्जर टाइप भी हो रहा है, फिर गिरने जैसा भी हो रहा है, आधा की ओर भी। वो हमने कमरा बंद करवा दिया, उसको रिपेयर मरम्मत करवाएंगे, उसमें संभावना अगर लगी, नहीं तो अन्यथा अगर पूरी तरह से पूरा डैमेज होगा तो पूरी तरह से बंद करवा देंगे। उपयोग करने लायक होगा तो हम उसको मरम्मत करवा देंगे, अगर बिल्कुल ही उपयोग करने लायक नहीं तो उसको बंद कर देंगे उसको।
प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू रोड से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समूह साथ संगत के द्वारा संध्या फेरी का आयोजन किया गया। कीर्तन यात्रा शाम 5:30 बजे प्रारंभ होकर न्यू रोड, लोकेंद्र टॉगेज, सेलाना बस स्टैंड, पत्रकार कॉलोनी, पावर हाउस रोड, दोबत्ती स्टेशन रोड, दोबत्ती होते हुए न्यू रोड पर पहुंची। यात्रा में समूह सिख संगत द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के शब्द एवं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के शब्दों का गायन किया गया। रतलाम रेलवे मंडल के जूनियर एवं सीनियर इंस्टीट्यूट के चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। 13 जनवरी को होने वाले चुनाव अब रोचक हो गए हैं। नामांकन वापसी पश्चात मैदान में मजदूर संघ एवं यूनियन के प्रतिनिधि ही शेष हैं। सीनियर इंस्टीट्यूट के कोषाध्यक्ष पद हेतु मजदूर संघ से निष्कासित निर्दलीय उम्मीदवार के होने से त्रिकोणीय मुकाबले में संघ अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। सहायक महामंत्री वीके गर्ग के मार्गदर्शन एवं संघ के पदाधिकारियों और उम्मीदवारों का जनसंपर्क का दौर जारी है। मंडल मंत्री नागर ने बताया कि सीनियर इंस्टीट्यूट में कोषाध्यक्ष हेतु राजकुमार द्रविड़ के निर्दलीय नामांकन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको संघ से निष्कासित किया हुआ है। मजदूर संघ का कैडर बड़ी सक्रियता से कर्मचारियों से संपर्क में है। संघ पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों इंस्टीट्यूट के पदों पर जीत दर्ज करवाएंगे। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मंडल मंत्री अभिलाष नागर ने बताया कि रेलवे जूनियर एवं सीनियर इंस्टीट्यूट चुनावों में सीनियर इंस्टीट्यूट में सचिव पद के लिए गौरव दुबे व कोषाध्यक्ष के लिए अशोक टंडन उम्मीदवार हैं। सर, चुनाव के लिए आपने तैयारी करी है सर, कब तक चुनाव के नाम वापस से होंगे? चुनाव के लिए क्या रहे? पूरे मंडल में इंस्टीट्यूट के चुनाव है, उसमें जो प्रमुख जो चुनाव हो रहे हैं वो है सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट रतलाम और जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट रतलाम। नाम वापसी की तारीख 27 दिसंबर तक थी। कई नामांकन हुए थे, उसमें अधिकांश नामांकन वापस ले लिए गए। मजदूर संघ की तरफ से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में हमारे 2 योग्य उम्मीदवार हमने उतारे हैं मैदान में। वो उसमें गौरव दुबे जी जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पदस्थ हैं और अशोक टंडन जी जो कि टेक्नीशियन है पावर विभाग में। जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो पूर्व में जिन्होंने सेवाएं की हैं, वहाँ पर अरविंद शर्मा जी आप लोको पायलट्स हैं और गौरव ठाकुर ये टेक्नीशियन है डीजल शेड में। अभी हमारे ये चारों उम्मीदवार 2 सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में और 2 जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में। क्योंकि ये चुनाव थे, सभी की जिज्ञासा रहती, सभी की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन मजदूर संघ के अधिकृत ये चारों उम्मीदवार हैं हमारे जयराई सराय के लिए। जो एक और नाम जिसको लेकर आ रहा था राजकुमार कोषाध्यक्ष पद के लिए, वो उनका मजदूर संघ से अब कोई संबंध नहीं है। वो उन्हें हमने कड़ी चेतावनी दे चुके हैं हम, और उनका मजदूर संघ से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। सर, टोटल कितने पद बढ़ाए गए हैं? इसमें सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए 2 पदों के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष, और जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए 2 पद सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। सर, कितने साल बाद चुनाव हो रहे हैं? चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित होते हैं, लेकिन चूंकि कोविड का काल था इसलिए इस बार जो है चुनाव पिछले 3 वर्षों से नहीं हुए हैं। 2019 में अंतिम चुनाव हुए थे और अब 2023 में चुनाव हो रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।